गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइकल एडिसन रिएक्शन। और उसी माइकल एडिसन का एक्सटेंडेड रूप हम लोग डिस्कस करेंगे आज रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन में। देखो, सबसे पहले देखते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन होता क्या है। रॉबिन्सन एनुलेशन में क्या होता है, देखो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन में कि ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये आपका पहले इनोलेट बन गया और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे माइकल एडिशन हो गया है और ये आपका माइकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया है। देखो, ये हमें पता है कि ये हमारी माइकल रिएक्शन है। अगर इसी रिएक्शन में हम लोग ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा देते हैं। कौन सी रिएक्शन करवा देते हैं? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा देते हैं, तो हमारी ये जो रिएक्शन है वो रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन हो जाएगी। इट मीन्स जो हमारी रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन है वो क्या है? माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। वन इम्पॉर्टेंट वेरिफिकेशन ऑफ माइकल एडिशन इज द रॉबिन्सन एनुलेशन विच इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। which is commonly used in organic synthesis to prepare a ring through an aldol condensation of the Michael Addition product। कि जो हमारा माइकल एडिशन का जो प्रोडक्ट होता है इसमें अगर हम लोग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक रिंग बन जाएगी। प्रोडक्ट में क्या बन जाएगी? एक रिंग बन जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अगर हम लोग इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, रिंग बनेगी। और ये जो रिएक्शन है इन दोनों की, इसको हम लोग बोल रहे हैं रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं उसको हम लोग? रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। एनुलेशन का मतलब एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं एनुलेशन रिएक्शन। ये बनेगा कैसे? देखो, मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो किन दो रिएक्शंस का एडिशन है? माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने माइकल एडिशन की मैकेनिज्म तो अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आज जो हमें मेन फोकस करना है वो माइकल एडिशन के बाद जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। देखो, सबसे पहले ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो H था वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे एक तरह से इनोलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक तरह से इनोलेट बन जाएगा। इस इनोलेट का इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पर माइकल एडिशन होगा, मींस 1,4 एडिशन होगा। और 1,4 एडिशन से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम लोग एक H+ दे देंगे। और H+ देने से क्या होगा? देखो, ये देखो हमने क्या दे दिया इसको, एक H+ देने के बाद ये क्या बन गया आपका? इनोल। अब इस इनोल में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो जब ये कीटोन में कन्वर्ट होगा तो हम लोग वापस इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे अल्फा कार्बन पे वो प्रोटॉन एसिडिक होंगे और बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एक कार्बेनाइन बना देंगे। क्या बना देगा?
कार्बन एन, और ये कार्बन एन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कीटो ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो देखो क्या होगा, ये आगे यहाँ से देखो आगे की मैकेनिज्म ये है, ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या दे देंगे, एक H+ दे देंगे। क्या दे देंगे इसको हम लोग, एक H+ दे देंगे। H+ दे देंगे तो आपकी ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये ध्यान रख लेना। कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये यहाँ पे OH आ जाएगा, और फाइनली हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन करवाएंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सी रिएक्शन का है, रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ये सारी की सारी जो मैकेनिज्म है वो कौन सी रिएक्शन की है, रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन की। ये ध्यान रख लेना अच्छे से। आगे चलते हैं। हाउ टू प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ऑफ ए रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। कि अगर हम लोग डायरेक्ट अपने ये देखना चाहें, मैकेनिज्म हमने देख ली, तो डायरेक्ट अगर हम लोग ये देखना चाहें कि रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखो जज कर सकते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेगा। सपोज ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, और अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं नीचे 2 एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि ये आपका जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो इसका जो अल्फा और बीटा कार्बन है वो इसके अल्फा और बीटा वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो फाइनल जो बनेगा जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो डबल बॉन्ड जनरेट होगा वो यहाँ पे सीधा सीधा डबल बॉन्ड जनरेट कर देंगे, और यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो जाएगा, नया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, और यहाँ पे जो आपका जनरेट होगा वो न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो ये देख लेना, हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। मैकेनिज्म हमने देख ली है, लेकिन अगर हम लोग बिना मैकेनिज्म के अगर हमने एक बार समझ लिया कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बिना मैकेनिज्म के भी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, तो ये अल्फा वाला कार्बन होगा, ये बीटा वाला कार्बन होगा, इसका ये वाला बीटा और ये वाला अल्फा वाला कार्बन होगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, देखो आप लोग देख सकते हो। इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, देखो ये इसका अल्फा था, ये इसका बीटा, ये इसका अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा आपस में जुड़ गए, ये वाला नया बॉन्ड बन गया इधर, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, न्यू डबल बॉन्ड बन गया। तो ठीक है, तो हम लोग देखो डायरेक्टली भी प्रोडक्ट बना सकते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन का विदाउट मैकेनिज्म। तो ये समझ लेना ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट्रोसिंथेसिस इन एनालिसिस इन रॉबिन्सन एनुलेशन। कि रॉबिन्सन एनुलेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसका रेट्रोसिंथेसिस कैसे करेंगे, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेट्रोसिंथेसिस होता है कि हमारा ये चैप्टर ही पूरा डिस्कनेक्शन का है। रेट्रोसिंथेसिस मीन्स डिस्कनेक्शन प्लस FGI। तो हम लोग इसमें रॉबिन्सन एनुलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, देखो टू डिटरमाइन द स्टार्टिंग मटेरियल ए रॉबिन्सन एनुलेशन यू नीड टू क्लीवेव द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड द बॉन्ड बिटवीन beta carbon and the carbon to which it is bonded. Luckily these bonds are arranged such that the bond cleavage is easily achieved by drawing a line that bisect both the bonds. ये ध्यान रख लेना कैसे होगा। देखो इसमें डिस्कनेक्शन जो होगा, हम लोग बात करते हैं कि रॉबिन्सन एनुलेशन जो प्रोडक्ट होगा उसका डिस्कनेक्शन कैसे होगा। तो देखो सीधा सीधा डिस्कनेक्शन है हमारा। आप लोगों को क्या करना है, ये जो बॉन्ड है यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो अल्फा बीटा होंगे उस पर डबल बॉन्ड लगाना है। बाकी सारी की सारी कहानी ऐसे की ऐसे रह जाएगी, ये ध्यान रख लेना। बाकी सारी की सारी कहानी ऐसे की ऐसे रह जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि डिस्कनेक्शन कैसे होगा रेट्रोसिंथेसिस प्रोडक्ट का। देखो अगर हम लोग यहाँ से इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दें, ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये आपकी रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन हो गई है। रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन क्या होती है
उसकी मैकेनिज्म मैंने बता दी है। और जो रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे आपका फोर्थ पेपर नेचुरल प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।